दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्यारा, बहुत दिल छू लेने वाला है आप सभी के लिए। अगर आपके घर में बेटियां हैं और आपको टेंशन रहता है कि हमारी बेटियां हैं, उनकी हमें चिंता है, कभी बाहर गई अकेले दुकेले तो कभी उनके साथ भगवान न करे ऐसा सिचुएशन आए कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, तो आज आपने देखा होगा कलकत्ता में एक केस हुआ मोमिता वाला, जो डॉक्टर बेटी के साथ हुआ। आज दो बेटियां जो शेरनी, भारत की छोटी सी बच्चियां, उन्होंने जो कारनामा किया है लड़कियों को छेड़ने वालों के साथ, तो उसको देखने के बाद मैं मजबूर हो गई भाई इस पर अपनी बात रखूं। दो बेटियां हैं, मैंने भारत एक नई सोच पल्लवी जी के चैनल पे देखा, उन्होंने स्टोरीज का इंटरव्यू डाला हुआ है। दो बेटियां हैं, वो बेटियां इतनी शेरनी, इतनी बहादुर और इतनी निडर है कि मुझे लगता है भारत की हर बेटी में अगर इतना निडरपन पैदा हो गया ना, इतना हौसला पैदा हो गया, दुनिया में कोई ऐसा दरिंदा पैदा नहीं होगा कि बेटियों की इज्जत पर जरा सा भी दाग लगाने की कोशिश करे। दो बेटियां हैं, थंबनेल में उनकी फोटो लगाई है, बकाया मैं वीडियो किसी का अपलोड करती नहीं हूँ। ये दो बेटियां गाँव से हैं, गाँव से एक गवर्नमेंट, इनके पिता हैं सरकारी विभाग में जॉब में, तो इनको शुरू से शिक्षा दी जाती थी कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना है, बाहर कुछ नहीं करना है। और ये लड़कियां शुरू से बड़े स्वाभिमानी और निडर स्वभाव की रही है। इन्होंने मार्शल आर्ट सीखा तो लोगों ने इन पर सवाल खड़े कर दिए गांव में कि लड़कियां हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मार्शल आर्ट इस तरीके के जो जूडो कराटे वगैरह है ये सीखते हैं, ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए, इधर उधर रात अधरात अकेले जाती ऐसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन दो सहेलियां निडर और निर्भीक, और बहुत खुशी हुई क्योंकि ये स्कूटी से जा रही थी और रास्ते में इनको 2-3 लड़के, कितने थे संख्या का मुझे कन्फर्म नहीं है पूरी तरीके से, वो लड़के इनको छेड़ रहे थे। लड़कों ने छेड़ा, इनकी स्कूटी रोकी और इनका पीछा किया। लड़कियों ने जो इनको दौड़ा दौड़ा के मारा, मार मार के अधमरा कर दिया, इतना मारा कि ये लड़का बेहोश हो गया, इसकी हड्डी पसलियां तोड़ डाली। और उस लड़की का कहना था कि अगर 2 सेकंड भी अगर हमें पब्लिक नहीं रोकती इनको पीटने से तो हम शायद इतना मारती या मर ही जाता। फाइनली जो गांव के लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो देखने आते हैं, वो उन लोगों ने रोका और तालियां बजाई, उन लड़कियों को सल्यूट किया कि भाई आपने बहुत अच्छा किया। जो अभी हमारा कलकत्ता में केस हुआ है ना डॉक्टर बिटिया के साथ, अगर हर बेटी में इतना हौसला आ जाए, 10-12 लड़कों को, 5-6 लड़कों को मारने का उनको जज्बा आ जाए, इतना हिम्मत आ जाए, तो दुनिया में दरिंदों की हिम्मत न बने कि बेटियों पर नज़र उठा के देख ले। इन बेटियों को देखने के बाद मुझे याद आई मेरी खुद की बेटियों का, जो वो मेरी बेटियां भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। रात को कई बार मैं बता भी चुकी हूँ, रात को भी वो अगर अकेले जाते हैं, हम डर जाते हैं बाहर निकलने में, वो डरती नहीं है। तो ये बच्चियाँ मेरी ही बेटियों की एज की हैं और इनके जज्बे को मैं सल्यूट करती हूँ कि हमारे भारत में ऐसी आजकल की बेटी को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। भले ही एजुकेशन उसमें लेवल में थोड़ा कम हो, पढ़ाई में भले ही कमज़ोर भी है बेटी को, तो मार्शल आर्ट और जूडो कराटे की ट्रेनिंग इनको फुल देनी चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा ये खुद कर सके। इन बेटियों का वीडियो देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं भी सल्यूट करती हूँ कि ऐसी बेटियाँ, ऐसा जज्बा हमारे समाज के अगर बेटियों में हो जाए तो किसी की हिम्मत भी नहीं है आंख उठा कर देख ले। तो फाइनली इन बेटियों से जब उन्होंने, इंटरव्यू बहुत लंबा था, वीडियो में शॉर्ट में बना रही हूँ, जब पूछा गया तो बेटियों ने बड़ी निर्भीकता से जवाब दिया। हमारे गांव में हमको रोका जाता था और रिश्तेदार भी कहते थे कि आप गांव से हो, गांव की लड़कियों को इतनी वो नहीं होती है। पिताजी, घर के पापा जी लोगों को पूछा जाता था, बोला जाता था आप नौकरी वाले हो, अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई की ट्रेनिंग दो, ये जूडो कराटे व मास्टर आर्ट वगैरह की ट्रेनिंग क्यों देते हो, मार पिटाई करते हैं। तो पापा शुरू में मना करी थी, लेकिन मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया। वो बेटी ने बोला कि मम्मी ने सपोर्ट किया और हमने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। अब वो बच्ची का जो बात सुना तो बड़ा खुशी हुई। उसने कहा हमने दौड़ा दौड़ा के इतना पीटा कि वो लड़का रोड पे गिरकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया और लास्ट में बेहोश हो गया। फिर वही लड़कियां उस लड़के को बिठाल कर स्कूटी में हॉस्पिटल में भर्ती कर आती है। तो आप सुनो, 16, 17, 18 साल समथिंग एज होगी लड़की की, 11वीं क्लास में पढ़ती है वो लड़की और 11वीं में मेरी बेटी भी पढ़ती है। तो मुझे ये चीज़ याद आया कि बच्चियों को इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए भाई, अपने लिए वो लड़ सके।
वो ऐसी मुश्किल घड़ी में पड़े जहाँ पे उनके ऊपर ऐसी परेशानियाँ आए, उसके लिए फाइट कर सके। अभी हमारी डॉक्टर बेटी, उसके परिवार ने कितना पढ़ाया लिखाया, उसको इतने बड़े मुकाम पर पहुँचाया, फाइनली उसी हॉस्पिटल में उन्हीं दरिंदों का वो शिकार हुई, जहाँ क्योंकि हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह माना जाता है और डॉक्टर भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। उस भगवान से भी ऊंचे दर्जे वाली बेटी के साथ जो हुआ ना, वो रूह कपाने वाला। पूरे देश में आज जो दूसरी निर्भया थी, निर्भया जैसा मामला हुआ है, बड़ा दुखी है देश, पूरा वर्ल्ड दुखी है इस मामले से। तो आज की बेटी को ये शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटियां वो कलियां, वो फूल, वो बगिया हैं जो पूरी बगिया को खिला देती हैं। वो अपने चहकने से पूरे बगिया को खिला देती हैं और पूरे घर को महका देती है, 2 कुलों को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। अगर वही बेटियों के साथ गलत होता है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा इंसानियत यहाँ पे शर्मसार हो जाता है। तो आप जो भी बेटियां हैं, जिनकी भी बेटियां हैं, जो भी समाज में बेटियों से परेशान रहते हैं, जिनको लगता है हमारी बच्चियां कमज़ोर है, हमारी बेटियां थोड़ा डर उनके मन में रहता है और बाहर भेजने में आप डरते हो आजकल, क्योंकि बेटियां जहाँ पे पुरुष नौकरी करते हैं, उसी के बराबर में बेटियां भी करती हैं। तो सबसे पहले उनको ये ट्रेनिंग ज़रूर दें, उनको सेल्फ लड़ाएं, कि उनको इतना हिम्मत दें भाई कि वो अगर कहीं जॉब करती अपनी सिक्योरिटी खुद कर सके। क्योंकि हर एक औरत में, हर एक महिला के अंदर अगर डर, शर्म, हया है ना, तो एक रानी दुर्गा, लक्ष्मी, काली का भी रूप है और समय आने पे वो हर अपने रूप को आगे ले आती है। और आज इन बच्चों की कहानी देख के मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को आपके आगे रखूं, क्योंकि भाई समाज इतना ज़्यादा सोच गिर चुकी है कि बच्चियां आज अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। किसी भी जगह बेटियां जाती हैं, कम से कम वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपनी रक्षा खुद कर सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये 2 बेटियों की जब मैंने इंटरव्यू सुना तो मुझे लगा कि समाज के लिए एक प्रेरणा हो सकती है, समाज में एक नई मिसाल दे सकती है। लोग इससे अपनी बेटी को एक अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं, लोगों में एक अच्छा संदेश जा सकता है। आप भी अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ज़रूर दें, उनको खुद के लिए लड़ने की शिक्षा ज़रूर दें। तो थैंक यू सो मच। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दुनिया कहती है, लेकिन बेटियां तब पढ़ेंगी जब वो बचेंगी। सबसे पहले उनका बचना ज़रूरी है, तब जाके उनका पढ़ना ज़रूरी है। मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, फुल फ्लैश ट्रेनिंग अपनी बेटियों को दें, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हर कदम उठा सकते, रानी दुर्गा, लक्ष्मी, काली का रूप धारण कर सके और कोई भी मुश्किल उनके आगे ना आए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी, उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका, अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद।